हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज एक बहुत ही खूबसूरत पौधा लेकर आई हूँ और इस पौधे का नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें से जो वैरायटी मेरे पास अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है नियॉन पोथोस। पैरेट कलर की पत्तियों के पैरेट ग्रीन कलर की पत्तियों वाले ये जो प्लांट्स होते हैं बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होने के साथ साथ ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो हो जाता है। खास बात ये भी है कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम देखभाल में ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। तो आज का जो प्लांट वीडियो है इसमें आपको आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी देखभाल कैसे करें, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, इसकी रिपोर्टिंग मिक्स कैसे बनाएं और कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें आप, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, जिसके बाद आपके प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होगी। और गर्मियों में इसकी देखभाल कैसे करें, बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझाऊंगी आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार से। मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, आप घर के अंदर ऐसी जगह में रख सकते हैं अपने बालकनी गार्डन में, जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इन्हें ब्राइट लाइट के साथ सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप भी मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है। तो बालकनी गार्डन में आप इसको रखें। इसके अलावा आप इसको किचन एरिया में रख सकते हैं, घर के अंदर किसी ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी रोशनी आती हो। हर जगह ये प्लांट जो है अच्छे से सरवाइव करता है, बस इसको लाइट आप प्रॉपर दिखाते रहें। अगर घर के अंदर भी इसको रखा है तो ऐसी जगह में आप रखें जहाँ पे इसे लाइट तो मिलती है, लेकिन उसको फिर उस पौधे को घर से निकाल कर कुछ देर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे कुछ घंटों की हल्की धूप भी मिल जाए, 2-3 घंटों की हल्की धूप, तो उससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है, धूप मिलता है तो एक तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। दूसरा कि ये जो मनी प्लांट की वैरायटीज़ होती हैं इनकी पत्तियों के जो शेड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और नियॉन पोथोस के तो शेड्स बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो ये शेड्स बिल्कुल ग्रीन पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फ्रेंड्स आपके मनी प्लांट के डिफरेंट वैरायटीज़ लाने का घर में। इसलिए इसको धूप ज़रूर दिखाएं। धूप दिखाने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ में इसके जो शेड्स होते हैं पत्तियों के, जैसे नियॉन पोथोस जो है इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हल्के पीले और पैरेट ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, तो इसको धूप अगर आप दिखाएंगे तो ये मेंटेन रहेंगी, बिल्कुल इसी तरह से निकलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने इसको कम्प्लीटली घर के अंदर ब्राइट लाइट में ही रखा है तो इसकी जो पत्तियों के शेड्स है वो बिल्कुल बदल जाएंगे, ग्रीन पत्तियों में ये कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसलिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट की खास बात है कि ये मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो हो जाता है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। इसको अगर घना बनाना है तो इसको घना बनाने के लिए आप इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये ग्रो होता रहेगा और बेहद खूबसूरत प्लांट जो है और बेहद खूबसूरत तरीके से ग्रो होता रहेगा। आप जिस तरीके के चाहे शेप्स इनको दे सकते हैं उसी शेप्स में ये प्लांट बढ़ते रहते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसके लिए मिट्टी अगर आप बना रहे हैं तो मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लेते हैं तो उसमें एक हिस्सा आप रेत, जिसको सैंड भी बोलते हैं, वो आप मिला लें। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो उसमें आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जो कि किसी ऑनलाइन या किसी प्लांट नर्सरी में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर उसको मिला के आप एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रेत नहीं है तो कोकोपीट, और कोकोपीट के साथ कोई भी कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद डालें। और अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो वो 1 बड़ा चम्मच इसकी पॉटिंग मिक्स में डाल दें और सबको मिला के फिर गमले में आप लगा सकते हैं। गमला आप किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो हैंगिंग बास्केट में लगाया है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट्स बेहद खूबसूरत दिखते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये जो प्लांट है ग्रो होते रहते हैं। इसके अलावा आप इसको सेरेमिक पॉट्स में लगाएं, पानी में ग्रो करें, बॉटल में डाल के, पानी किसी कांच के बॉटल में डाल के साफ़ पानी में इसकी कटिंग्स डालते रहें काट के, तो उसमें बहुत तेज़ी से इसकी रूट्स डेवलप हो जाते हैं, जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं पानी में। तो अगर आपको नए पौधे लगाने हैं, तेज़ी से आपको बहुत सारे पौधे तैयार करने हैं बहुत कम टाइम में, तो आप इसकी कटिंग्स काट के और पानी के बॉटल में डालते रहें।
और फिर आप देखें कि फ्रेंड्स कितनी जल्दी से आप नया नया पौधा तैयार कर लेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। खाद इसमें जो डालना है फ्रेंड्स, मैं जो डालती हूँ वो महीने में एक बार इसमें वो फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी मेरे पास रहता है, मैं उस समय वो खाद इसमें डालती हूँ, इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके। और साथ में मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो है केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर आप लोगों को पसंद है डालना पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र तब आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ नहीं करें। केमिकल फर्टिलाइज़र जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो 1 से 1.5 लीटर पानी में एक चम्मच आप NPK का डालें और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें। दोनों को अच्छे से मिलाकर और इसके पत्तियों पे पूरी तरह से स्प्रे करते रहें और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डालें। जितनी रिक्वायरमेंट है गमले में उतना पानी डाल दें। फिर आप देखेंगे कि पत्तियां जो है लश ग्रीन बनना शुरू हो जाएंगी। कुछ ही घंटों में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने लगता है। बहुत जल्दी असर होता है इन फर्टिलाइज़र का और आप महीने में 2 बार इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्वांटिटी एकदम लिमिटेड हो, जितनी बताई जाती है उतना ही डाला करें। ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, इसलिए रिस्क ना लें। गर्मियों में फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वैसे भी फर्टिलाइज़र बहुत गर्म होते हैं और प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए लिमिटेड मात्रा में डालें ताकि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहे। पानी इसकी मिट्टी एक बार पानी देने के बाद जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करें और सुबह के टाइम पे दें या दोपहर के टाइम पे पानी दें इसमें। और पूरे प्लांट को नहलाते रहें, पानी का स्प्रे करते रहें। इससे प्लांट बहुत खुश रहते हैं और पत्तियों पे जो डस्ट जम जाता है वो साफ़ हो जाता है। इससे प्लांट और भी ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं। धूप तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि धूप आप इसको सुबह की कम से कम 1-2 घंटे की हल्की धूप तो ज़रूर दिखाएं। इससे आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा और बहुत हेल्दी बना रहेगा। बुशी बनाने के लिए पहले ही मैंने बताया इसकी कटिंग करते रहें तो बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार होंगे और प्लांट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता रहेगा। इसके अलावा कीड़े मकोड़े की बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें मुझे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आज तक नहीं दिखाई दिए हैं। कोई भी इस पे मेरा बुरा इम्पैक्ट नहीं गया है प्लांट के ऊपर किसी कीड़े मकोड़े की वजह से। तो इसलिए अगर आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े हैं, मिलीबग्स लग रहे हैं मनी प्लांट में, तो आप उसको पहले पानी से अच्छी तरह से प्रेशर डाल के पानी का और धो लें। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच आप इसमें नीम ऑयल डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके और स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करें कि अगर कम मात्रा में कीड़े मकोड़े हैं आपके प्लांट में तो आप अपने प्लांट को पानी से ही धोकर साफ़ करें। कोशिश करें कि पानी से ही सारे कीड़े आपके साफ़ हो जाएं और आप डेली इसको प्लांट को नहलाएंगे, साफ़ करेंगे पानी का प्रेशर देके, तो आपको दवाई डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी किसी भी तरह के पेस्टिसाइड डालने की। पेस्टिसाइड जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है इन पौधों के लिए, उतनी अच्छी इन पौधों की ग्रोथ होती रहेगी। और इस प्लांट को अगर और खूबसूरत बनाना है फ्रेंड्स, घना बनाना है, तो उसका एक टिप और बताती हूँ। आप किसी भी गमले में लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी कटिंग्स एक साथ लगा लें, उससे भी बहुत सारे पौधे बहुत सारे एक ही गमले में लगाते हैं तो उससे भी जो प्लांट है बहुत ज़्यादा घना दिखता है। और इन पौधों को आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत सुंदर लगते हैं, जहाँ मर्जी आप वहाँ टांग सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। और इन पौधों की ख़ास बात यह है कि आप इन पौधों हवा को प्योरीफाई करता है, घर को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप इसको किसी भी एरिया में जहाँ पे ब्राइट लाइट आती रहती हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे किचन एरिया, अपना लिविंग एरिया में आपने रख लिया, वॉशरूम में रख लिया, बेडरूम में रख लिया। बट इसको धूप ज़रूर दिखाया करें। अगर आपके घर में धूप थोड़े वक्त के लिए आता है तो पौधे को कम से कम वीक में एक बार तो 2-3 घंटे की हल्की धूप ज़रूर दिखा दिया करें, बाहर बालकनी में रख दिया करें पौधे को जहाँ पे इसको धूप मिल जाती है। तो उससे ये जो प्लांट है बेहतरीन तरीके से ग्रो होगा और आपका प्लांट बहुत खूबसूरत बना रहेगा और एक पौधे से आप नया नया पौधा बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ये सारे काम आप अपने पौधों पर करेंगे तो आपका प्लांट बेहद खूबसूरत बन जाएगा और बुशी बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है। अगर नहीं लिया हो, इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। तो फ्रेंड्स मंजूला वैरायटी इसकी बहुत प्यारी होती है, नियॉन पोथोस, एन्जॉय, मनी प्लांट, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो सबको लगाएं आप अपने घर में, सबसे एक नया लुक मिलता है घर को।
देखने में भी काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव है ये प्लांट्स। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। छोटे प्लांट्स लाएं और उसी से आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लें तो कई सारी वैरायटीज़ भी हो जाएंगी आपके पास और आपके घर को एक नया लुक मिल जाएगा। और ख़ुद भी अगर आप अपने प्लांट के ऊपर काम करते हैं या बालकनी में जहाँ रखा है पौधे को, एक बार आप देखें तो ये स्ट्रेस बूस्टर प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स वैसे भी स्ट्रेस बूस्टर होते हैं। कई सारे रिसर्च हुए हैं प्लांट्स के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि ये कहा गया है, रिसर्च में प्रूव हो गया है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं और प्लांट्स के बीच में हमेशा अपना टाइम बिताने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका जो डिप्रेशन है वो कम से कम होता चला जाता है। और अगर आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो डिप्रेशन से भी निकल आते हैं। स्ट्रेस बूस्टर प्लांट है, स्ट्रेस को दूर करता है, खुशी मिलती है पौधे को देखकर और प्लांट जो है मन को शांत कर देता है अगर आप परेशान हैं तो बहुत सारे रीज़न हैं आपको घर में प्लांट लगाने के लिए फ्रेंड्स। एयर प्यूरिफाइंग भी है, हवा को भी शुद्ध बनाते हैं, तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत पौधे हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।